हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शन सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली स्टैटिस्टिकल फंक्शन ग्रुप में हम लोग जो फंक्शन सीखने वाले हैं वो है ये 5 फंक्शन: काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। जैसे आपको फंक्शन का नाम देख के पता लग रहा है कि आज जो फंक्शंस हम लोग सीखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के काम में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए एक्सेल में चले जाते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से ये फंक्शंस काम करता है। तो जैसे देखिए, मेरे पास एक डेटाबेस दिया हुआ है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काउंट का जो फंक्शन है वो काउंट फंक्शन किस बेसिस पे काम करता है, मतलब काउंट फंक्शन किस चीज को काउंट करता है। बेसिकली काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर रिलेटेड सेल्स को काउंटिंग में लेता है। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। अब मुझे यहाँ पे नंबर्स देना होता है, मतलब वैल्यू देना होता है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 एंड दूसरी जगह पे मैं देता हूँ एक टेक्स्ट। तो देखिए ये हमें काउंटिंग करके 1 देगा, क्योंकि काउंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर रिलेटेड फील्ड को काउंटिंग में लेता है, टेक्स्ट रिलेटेड फील्ड को छोड़ देता है एंड इवन ब्लैंक फील्ड को भी छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली तो हम लोग ऐसे नंबर्स लिखते नहीं है, हम लोग रेंज लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये जो 6 सेल है, मैं ये 6 सेल को ले लेता हूँ अपने काउंटिंग के लिए एंड मैं प्रेस करता हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गया 3, मतलब कि मेरा ये जो 3 सेल है ये 3 सेल काउंटिंग में आया, बट ये 3 सेल मेरे काउंटिंग पे नहीं आया। इवन मैं अगर इसमें से कोई सेल को डिलीट भी कर दूं तो इसमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये तो वैसे ही टेक्स्ट फील्ड था। बट अगर मैं ये क्वांटिटी के फील्ड से कोई एक सेल को डिलीट करूं तो देखिए अभी उसके अंदर ये जो ऑप्शन, मतलब जो भी काउंटिंग का फॉर्मूला था वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे इसके ऊपर एक डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ था, तो मैं एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट का फंक्शन काम करता है, राइट। अब हम लोग दोबारा मैं इस जगह पे जो भी कोई एक वैल्यू लिख देता हूँ ताकि हमारा नेक्स्ट जो काम है उसके लिए कोई दिक्कत ना आए। देन हम लोग यूज करते हैं काउंट ए। देखिए बेसिकली काउंट ए जो फंक्शन है ये फंक्शन टेक्स्ट एंड नंबर दोनों को ही काउंटिंग में लेता है। तो जैसे देखिए मैं फिर से वही 6 सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ये अभी मुझे आंसर देगा 6, क्योंकि ये टेक्स्ट एंड नंबर दोनों को ही काउंटिंग में लेता है, बट ब्लैंक को ये भी स्किप कर देता है। जैसे देखिए मैं यहाँ से कोई भी एक सेल को डिलीट कर दूँ तो देखिए रिजल्ट अप टू डेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का जो फंक्शन है वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट में लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी रेंज डालेंगे उस रेंज में जो भी सेल ब्लैंक होगा ये सिर्फ और सिर्फ उसी सेल को काउंटिंग में लेगा। जैसे एक सेल यहाँ पे ये वाला सेल ब्लैंक है, राइट। देन आता है काउंट इफ। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो सब कुछ काउंट कर सकता है, चाहे ब्लैंक सेल हो, नॉन ब्लैंक सेल हो। नॉन ब्लैंक सेल में भी अगर उसमें टेक्स्ट है या नंबर है सब कुछ काउंट कर सकता है, बट बेस्ड ऑन योर कंडीशन और योर क्राइटेरिया। लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन आ सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है काउंट इफ। काउंट करेगा इफ कंडीशन वाइज पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं काउंट इफ। इसके अंदर देखिए यहाँ पे है रेंज सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट रिलेटेड कोई एक रेंज लेता हूँ। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया, मुझे क्या काउंट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे वेस्ट बंगाल काउंट करना है कि इस रेंज में कितना टाइम्स वेस्ट बंगाल रिपीट हुआ है। तो वेस्ट बंगाल ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए 7 टाइम्स, कि यहाँ पे टोटल 7 टाइम्स वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर फील्ड भी दे सकते हैं, पर नंबर की फील्ड के लिए रेंज भी नंबर रिलेटेड होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे इस रेंज को ले लिया, और क्योंकि नंबर पे फिलहाल के लिए मैं 45 ले लेता हूँ। फिलहाल तो आंसर आया 2, क्योंकि यहाँ पे एक बार 45 है और यहाँ पे एक बार है। बट नंबर रिलेटेड के टाइम ऐसा पर्टिकुलर नंबर आप चाहे तो दे भी सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो कोई एक डिफाइन भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन अ सर्टेन नंबर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप इस एरिया में देखना चाहते हैं कि 65 से ऊपर कितना नंबर्स है। ठीक है, मतलब कितना नंबर ऐसा है जो 65 से ऊपर में है। तब अब नॉर्मली तो हम लोग लिखते हैं ऐसे ग्रेटर देन 65, बट काउंट इफ के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये लिखेंगे तो काउंट इफ आपको एक एरर मैसेज देगा। तो बेसिकली उसके लिए क्या करना होता है, इसको हमें डबल कोट के अंदर लिखना होता है। हालांकि हमें पता है कि डबल कोट लिखने पे नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट को डबल कोट के अंदर लिखते हैं, बट जैसे ही टेक्स्ट के कोई भी नंबर के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर एडिशन हो जाता है तो वो भी एक्सेल में टेक्स्ट के हिसाब से ट्रीट होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो काउंटिव हमें सही तरीके से आंसर रिटर्न करेगा, जो है 5, कि 65 से ऊपर इस रेंज पे
5 नंबर ऐसा है जो 65 से ऊपर है। जैसे देखिए एक 68, दूसरा 85, तीसरा 74, चौथा एंड पांचवा। ठीक है, तो 5 नंबर है जो यहाँ पे 65 से ऊपर में है। अब आता है काउंट इफ्स कि आपको एक रेंज बनाना है कि 65 से ऊपर लेकिन 80 से नीचे। तो काउंट इफ में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि काउंट इफ एक ही कंडीशन को देखता है, और अगर आप ऐसा रेंज बनाना चाहते हैं कि 65 से ऊपर एंड 80 से नीचे, उसके लिए आपको 2 कंडीशन देना पड़ेगा जो काउंट इफ में पॉसिबल नहीं है। तब हमारे पास आता है दूसरा फंक्शन काउंट इफ्स। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ्स। उसके बाद क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया देन उसका क्या क्राइटेरिया होगा रेंज का, फिर सेकंड रेंज देन सेकंड क्राइटेरिया। फिलहाल तो हमारे पास एक ही रेंज है तो मैं एक ही रेंज लेता हूँ, ये रेंज, देन उसका क्राइटेरिया ग्रेटर देन 65 वही कोटेशन पे, फिर सेकंड क्राइटेरिया भी इसी रेंज में मिलेगा, देन हमारा सेकंड क्राइटेरिया जो है 80 से नीचे, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 2 नंबर है ऐसा, जैसे 80 2 नंबर कौन सा है, 74 एक है और 65 से ऊपर 68 एक है। ठीक है, तो 2 नंबर ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो मल्टीपल क्राइटेरिया भी दे सकते हैं, बट एक चीज का इसमें काउंट इफ्स के टाइम याद रखना कि काउंट इफ्स के अंदर जितना भी क्राइटेरिया आप डालेंगे वो सारा क्राइटेरिया एंड लॉजिक पे काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि 10th प्रोडक्ट का होम ऑफिस सेगमेंट, इस सिचुएशन में कि मेरा प्रोडक्ट भी 10th है और वो सेल भी हुआ है सेगमेंट होम ऑफिस में, ऐसा कितना टाइम सेल्स है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे काउंट इफ्स का ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1, फर्स्ट क्राइटेरिया प्रोडक्ट का एरिया, प्रोडक्ट इज 10th, सेकेंड क्राइटेरिया इज सेगमेंट एरिया एंड द क्राइटेरिया इज होम ऑफिस, राइट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे 2 है, जैसे ये एक 10th है जो होम ऑफिस में, ये एक 10th है जो होम ऑफिस में। अगर मैं यहाँ पे इस 10th को कॉपी करके एक और नीचे जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे ये हेडलैम्प की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया है क्योंकि ये 10th तो जरूर है बट इसका जो सेगमेंट है वो कॉर्पोरेट है, वो होम ऑफिस नहीं है, इसीलिए ये बेसिकली हमें रिटर्न नहीं दे रहा है। तो आपको इससे एक बात पता चल गया होगा कि काउंट इफ्स के अंदर जो भी कंडीशन हम लोग देते हैं उसको एंड लॉजिक पे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे होम ऑफिस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो देखिए ये आपको 3 रिटर्न देगा क्योंकि अभी इसका भी 10th और होम ऑफिस सेम टू सेम हो गया। ठीक है, तो आप मल्टीपल रो में भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का याद ये रखना है कि जो भी कंडीशंस होगा वो सब एंड लॉजिक पे होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका जो भी काउंट रिलेटेड जो भी फंक्शन का प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.